तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज इस क्लास में डिस्कस करूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी थर्ड बुक का चैप्टर है। थर्ड बुक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। वो एडजस्टमेंट क्या है? आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपने असेट अकाउंट बनाना है। आप भूल जाओ लॉजिक के पीछे। मैं आपको सिर्फ पहले मीनिंग समझाता हूं, फिर मैं लॉजिक डिस्कस करूंगा। आपको बोलेंगे असेट अकाउंट बनाना है, या आपको बोलेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है। इसका एक और भी नाम है, बहुत ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ले जा। दोनों का मीनिंग एकदम सेम है, प्रोविजन का और दूसरा नाम लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इनके अकाउंट्स में सर ऐसा क्या है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, किसी भी अकाउंट को बनाने के लिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे असेट अकाउंट बना के दिखाता हूँ। मैं आपको फटाफट एक बार असेट अकाउंट सिखा देता हूँ। और इस असेट के नीचे यहाँ पे आप एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जितने भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे, हर पेपर के अंदर बेटा ये एडजस्टमेंट आ रखी है। हर साल ये कंफर्म है कि सर ये एडजस्टमेंट आएगी ही आएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दिस इज असेट। और अगर हम एक्यूमुलेटेड की बात करें, प्रोविजन की बात करें, तो ये हमारी क्या होती है? दिस इज आर लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी होती है और ये क्या होती है? हमारी असेट्स। जरा बैलेंसेस की बात करते हैं। यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का बैलेंस। और इधर आएगा बाई बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब करंट ईयर का बैलेंस। ये वाला अकाउंट क्लोज। बट क्योंकि सर ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आएगा इस तरफ, बाई बैलेंस बीडी। ये बैलेंस कहाँ से आएगा? प्रीवियस ईयर। और लास्ट में आएगा यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करंट ईयर। तो ये हमारे दोनों के बैलेंसेस आपको समझ आ गए। उसके बाद बाकी सब बातें हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप असेट खरीदते हो, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में परचेज। अगर आप असेट खरीदते हो तो इधर आता है। और अगर असेट सेल करते हो तो आएगा यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल। अब जब असेट बेचेंगे तो या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हुआ तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन सेल, और अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। ये सारी पुरानी बातें हैं सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे। अभी तक अभी तक जब तक हमने असेट अकाउंट बनाना सीखा, तो हम यहाँ पे लिखते थे डेप्रीसिएशन अकाउंट। बेटा जब भी हम असेट अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? डेप्रीसिएशन अकाउंट। बट अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ डेप्रीसिएशन नहीं आएगा। यहाँ पता है क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इस अकाउंट का नाम आएगा एक्यूमुलेटेड। क्या मतलब इसका? मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब है। हमारे कोर्स में दो तरह की डेप्रीसिएशन होती है, एक होती है स्मॉल और दूसरी होगी बिग। एक एक करके रीजन बताता हूं मैं आपको। जो मेन डेप्रीसिएशन होती है, जिसको बिग डेप्रीसिएशन कहते हैं,
वो आएगी यहां पर। तो दिस इज कॉल्ड बिग डेप्रिसिएशन, और यही आपको ढूंढनी है। याद रखना आपने कौन सी डेप्रिसिएशन ढूंढनी है, बिग। इसी की वजह से तो आपने कौन सा अकाउंट बनाया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये क्या है सर, स्मॉल, ये बिग क्या है, इसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। असेट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नाम आया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी नाम आएगा, मगर नाम किसका आएगा, असेट्स अकाउंट का। अब मैं आपको सारे लॉजिक बताऊंगा, ये कौन सी डेप्रिसिएशन है, स्मॉल। याद रखना आप सारे स्टूडेंट्स, बेटा पेपर में एक कंफर्म आएगी, ये एक रॉकेट है जो नीचे से ऊपर जाके फट जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे सर, नीचे भी स्मॉल आएगी और ये रॉकेट ऊपर भी जाएगा तो ऊपर भी क्या आएगी, स्मॉल। सिर्फ नाम चेंज है, एक्यूमुलेटेड, और यहाँ क्या लिखा, असेट। और हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है ये वाली डेप्रिसिएशन फाइंड करना, जिसका नाम है बिग डेप्रिसिएशन। धीरे धीरे करके क्वेश्चन में आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ सर, ये क्वेश्चन हमें किस तरह से करने हैं। पहले आराम से चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कैसे पता चलेगा कि सर ये बिग है या स्मॉल है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ आएगा सर ये क्या चीज है। ये देखो आप, जब भी बात आती है डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन, दो डेप्रिसिएशन होती हैं। एक होती है बिग, जिसको हम कहते हैं बिग डेप्रिसिएशन, और एक होती है स्मॉल। अब आपको समझ आ जाएगा, मेरे पास टोटल 4 मशीन है, मेरे पास 4 मशीन है। ये मशीन को मैं यूज कर रहा हूं, पूरे साल मैंने इनको यूज करा। बीच में एक मशीन खराब हो गई, तो जो मशीन खराब हो गई थी उस मशीन को हमने क्या करा, बेच दिया। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जो मशीन बेची है क्या उस पर भी डेप्रिसिएशन लगता है? आंसर इज यस, जो मशीन बेची है उस पे भी लगता है। और जो मशीन बच गई, क्या उन पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा? आंसर इज यस। तो आपको 12th क्लास में ये सिखाया जाता है कि जो मशीन बेच दी उस पर जो डेप्रिसिएशन लगता है उसे क्या कहते हैं, स्मॉल। यानी स्मॉल डेप्रिसिएशन वो होता है जो किसी पार्ट पर, छोटे से पार्ट को बेचने पर लगता है। याद रखना, छोटे से पार्ट को बेचने पे जो लगता है उसे हम कहते हैं स्मॉल। और जो बच गया, यानी जो मशीन्स बच गई उन पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, उसे क्या बोलते हैं, बिग डेप्रिसिएशन। तो पहले तो स्मॉल और बिग का डिफरेंस समझ आना चाहिए आपको। अब उसके लिए आपके कोर्स में एक वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है आपको, और इस वर्किंग नोट को मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। तो पहले आप ये समझें कि ये असेट अकाउंट है। बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, पेपर में आपको कैसे पता चलेगा कि सर हमें 2 अकाउंट बनाने हैं, असेट और डेप्रिसिएशन, या सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, असेट अकाउंट। पहला क्वेश्चन तो ये। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कैसे पता चलेगा कि सर 2 अकाउंट बनाने हैं या एक। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा डेप्रिसिएशन का सारा खर्चा आप प्रोविजन में डालते हैं, ऐसा आपने 11th क्लास में पढ़ा था। मैं क्वेश्चन कराता हूं, फिर निधि इसका लॉजिक भी बताऊंगा। ध्यान से देखना, कोई भी अकाउंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, बैलेंसेस, बीडी और सीडी। बेटा किसी भी अकाउंट बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बैलेंसेस का। जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ये है ओपनिंग बैलेंस और ये है क्लोजिंग बैलेंस। आपको पता है ये बैलेंसेस आते कहां से हैं? बेटा जरा चैट बॉक्स में मुझे बताओ जल्दी से, सर ये बैलेंसेस आते कहां से हैं? कहां से आते हैं ये आते हैं बैलेंस शीट से। आपके सामने बैलेंस शीट दी होती है, ये कहां से आते हैं, बैलेंस शीट से। अगर बैलेंस शीट में ये बैलेंसेस दिए हैं
तो आप दोनों अकाउंट बनाओगे। अगर ये नहीं दिया बेटा, अगर ये नहीं दिया तो आप सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाओगे? असेट अकाउंट। तो इससे पता चलेगा। चेक करें जरा एक बारी, ध्यान से देखो। ये रही क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में आराम से देखो, ये बैलेंसेस आपको दे रखे हैं। बताओ किसके बैलेंसेस दे रखे हैं? सिर्फ बेटा मशीनरी के बैलेंसेस दे रखे हैं 45 और 70। इसका मतलब सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, ये वाला, क्योंकि आपको सिर्फ असेट के बैलेंसेस दे रखे हैं। क्या नीचे वाला अकाउंट बनेगा? आंसर इज नो। बट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में चेक करो आप। बेटा 11 को बहुत ध्यान से देखो। 2014 ये हो गया प्रीवियस ईयर और 2015 हो गया करंट ईयर। आपको प्लांट एंड मशीनरी के भी बैलेंस दे रखे हैं और किसके बैलेंस दे रखे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के। वेरी गुड वंशिका। बेटा दोनों के बैलेंसेस हैं, दोनों के बैलेंसेस हैं, इसका मतलब दोनों अकाउंट बनेंगे। क्या आपको पहली बात मेरी समझ आई है कि सर कैसे पता चलेगा दोनों अकाउंट बनेंगे एक? बेटा जल्दी से बताओ फटाफट एवरीवन। कार्तिक, कैसे पता लगता है? ये बात क्लियर है आप सबको? चलो लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 12 में बताओ, एक अकाउंट बनेगा या दोनों बनेंगे? बोलो बेटा फटाफट। मशीनरी का भी बैलेंस दिया है, प्रोविजन का भी बैलेंसेस दिए हुए हैं, इसका मतलब दोनों अकाउंट बनेंगे। वेरी गुड। एक बार फिर कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में एक अकाउंट बनेगा मशीनरी या डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनेगा? वेरी गुड। देख के पता लग गया कि सर बैलेंस सिर्फ मशीनरी का है तो एक ही अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चेक करो। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, असेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन नहीं बनेगा। तो पहले तो आपको ये समझ आ गया। और अब मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अब आपको समझ आएगा कि सर ये क्यों मुश्किल थी एडजस्टमेंट। कोशिश करेंगे इसको आसान करने की। आराम से देखते हैं। पहले बैलेंसेस पे ध्यान दो। ये ओपनिंग बैलेंस है 40,000 और ये 10,000 भी ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन का। फिर ये है क्लोजिंग बैलेंस सीडी। सीडी 40,000 और 65 लिख लेते हैं जरा। 40,000 65,000। बेटा इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज यही एक टॉपिक है जो हर साल बार बार आ रहा है। प्रोविजन का देखें 10,000 और 18,000। बेटा नेगेटिव का मतलब होता है ये लायबिलिटी है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन डाल रखा है। आपको साइन नेगेटिव नहीं डालना, ये लायबिलिटी है। 10,000 और 18,000। बेटा एक बार ये बताइए क्या कॉपी क्लियर है आप सब बच्चों को? मैंने सिर्फ बैलेंसेस डाले हैं अभी तक। बेटा क्या कॉपी क्लियर है आप सबको? बैलेंसेस के बाद आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, अ पार्ट ऑफ मशीन। एक मशीन का छोटा सा पार्ट आपने बेचा है। वर्किंग नोट पे आ गया मैं, ध्यान से सुनना। जिसकी कॉस्ट कॉस्ट कितनी है? 15,000। इसका मतलब सर ये जो आप वर्किंग नोट बना रहे हो ये किसका बना रहे हो? पार्ट का, जो पार्ट बेचा है। 15,000 का पार्ट है, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है 5,000। यानी इस 15,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है 5,000। आप सब बच्चे मुझे बताएंगे ये डेप्रिसिएशन बिग है या स्मॉल है? बेटा ये सब आप बताएंगे। मैंने आपको रीजन बताया था, जो छोटे से पार्ट पर डेप्रिसिएशन लगती है वो डेप्रिसिएशन भी कौन सी होती है? छोटी, स्मॉल। क्योंकि एक पार्ट बेचा है, पार्ट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कौन सा है? स्मॉल। उसके बाद अब जो वैल्यू आती है, एक एक वर्ड
को ध्यान से समझना। अब जो वैल्यू आती है उसे बोला जाता है बुक वैल्यू। बताओ बुक वैल्यू कितनी आई? 10,000। इसका मतलब खरीदी थी, किसी जमाने में खरीदी थी 15,000, आज तक डेप्रिसिएशन लग गया 5,000। आज के दिन में उसकी बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में क्या वैल्यू है? 10,000। अब ये बताएंगे सेल वैल्यू। 10,000 की चीज आपने कितने में बेची? वॉज सोल्ड। कितने में बेची? 8,000 में। बताओ जल्दी से दोस्तों, 10,000 की चीज 8 में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बोलो बेटा फटाफट। 10,000 की चीज अगर 8 में बेचूंगा तो क्या होगा? 2,000 का लॉस। क्वेश्चन तो सर समझ आ गया है, बट प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है इस क्वेश्चन में। आराम से देखते हैं जरा। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। मुझे पहले बताओ स्मॉल डेप्रिसिएशन कितने की है? 5,000, क्योंकि पार्ट पे लग रही है। ये रही स्मॉल, ये रही दोस्तों स्मॉल, 5,000। और ये रॉकेट जा रहा है ऊपर, यहां भी स्मॉल आएगी। कितनी? 5,000। तो पहले तो आपको इस समझ आ गया 5,000 क्या है? स्मॉल। अब मुझे बताओ, स्मॉल तो पता चल गई, क्या बेटा बिग निकाल सकते हैं? कोशिश करो बिग निकालने की। कुछ बच्चों ने निकाल भी ली। 18 और 5, फटाफट 23,000। बेटा बिग निकालो, कुछ बच्चों ने निकाल ली। तो बिग डेप्रिसिएशन डिफरेंस, 23 में से 5 गया, बिग कितनी आ गई? 13,000। बस बिग डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ही मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपके वाइवा में क्वेश्चन आता है, वाई वी प्रिपेयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वाई वी प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आपको बताना है टू फाइंड आउट बिग डेप्रिसिएशन। बिग का मतलब जो सारी मशीन के ऊपर लगती है, और स्मॉल का क्या मतलब होता है? जो छोटे से पार्ट पे लगती है। अब बताओ सेल वैल्यू कितनी है? सेल यहां लिख दिया मैंने, सेल 8,000, ये रही सेल वैल्यू। लॉस कितना है? 2,000, लॉस लिख दिया 2,000। बेटा अगर लॉस होगा तो क्या प्रॉफिट होगा? आंसर इज नो, एक ही चीज होगी। जरा टोटल करें एक बारी। 65, 75, टोटल कितना आ रहा है? 80,000। टोटल आ रहा है 80,000। 80 में से 40,000 माइनस करो, बताओ कितना डिफरेंस आया? कितना डिफरेंस आया? 40,000। दिस इज कॉल्ड परचेज। तो यहां पे निकाला परचेज और यहां निकाला बिग डेप्रिसिएशन। कैश फ्लो में इसका क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज सिर्फ ये सीखो हाउ टू प्रिपेयर दीज टू अकाउंट्स। बेटा मुझे बताओ, क्या थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई है? मैं भी और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा इसके। जल्दी से बताइए, क्या थोड़ी सी क्लैरिटी हुई है आपको इस बारे में? प्रैक्टिस करेंगे अभी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डोंट वरी। चलिए, छोटी बड़ी डेप्रिसिएशन आपको समझ आ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से दोनों अकाउंट बनाते हैं। बेटा एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, दोनों अकाउंट बनाते हैं जल्दी जल्दी। मैंने यहाँ पे बना दिया असेट अकाउंट। अब हम करेंगे बोर्ड का जो स्कैनर का क्वेश्चन है, असेट अकाउंट। नीचे मैंने बना दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा 11th क्लास में कुछ बच्चों के स्कूल्स में सिखाया जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। फटाफट अब जल्दी जल्दी लिखता हूँ। शॉर्ट में ओपनिंग बैलेंस बीडी, यहाँ पे आ गया सीडी। प्रोविजन लाइबिलिटी होती है बीडी, और यहाँ पे आ गया सीडी। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो रॉकेट है, बस वो रॉकेट मत भूलना। बेटा ये जो रॉकेट है ये स्मॉल है या बिग है? ये बता दो जल्दी से। ये रॉकेट वाला स्मॉल डेप्रिसिएशन है या ये बिग है? मैंने ब्रैकेट में लिख दिया दोस्तों, ये स्मॉल है। वेरी गुड जानवी वंशिका, स्मॉल। और यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ पता है किसका नाम आएगा? यहाँ पे नाम आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
लिख देता हूं ब्रैकेट में स्मॉल, यहाँ पे आ गया स्मॉल। तो लास्ट में जो यहाँ पे डेप्रीसिएशन बचेगा ये है बिग डेप्रीसिएशन। बस यही निकालना है, यही निकालना है, बस खत्म। बाकी आपको पता है, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। बैंक अकाउंट ये परचेज है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल यहां भी लिखते हैं। यहाँ पे जो बैंक आता है इसका मतलब होता है सेल, और उस पर होता है लॉस ऑन सेल। बन गए अकाउंट, दोनों अकाउंट बन गए। क्वेश्चन करते हैं जरा ध्यान से, और नीचे हम बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट किसका बनता है? जो पार्ट आपने बेचा है उसका वर्किंग नोट है। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। बेटा पहले वर्किंग नोट में याद दिला दो मुझे, वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या आता था? कॉस्ट। कॉस्ट के बाद आता था डेप्रीसिएशन। कौन सी डेप्रीसिएशन होती है? ये होती है स्मॉल, छोटी। पार्ट के ऊपर कौन सी लगती है? स्मॉल। फिर क्या आता था? फिर आता था बुक वैल्यू। आज की डेट में ये बुक वैल्यू है, इसको कंपेयर करते थे सेल वैल्यू से, अपने आप पता लगता था प्रॉफिट है या लॉस है। और मैं जल्दी से जरा बुक ओपन कर लेता हूं। बेटा आप सब भी लेटेस्ट बुक अगर है आपके पास, स्कैनर का क्वेश्चन, सीधा स्कैनर ओपन कर लो आप। एस पॉइंट था 6-7 जी। ये रहा दोस्तों, पेज नंबर है S.67, क्वेश्चन नंबर 11, स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 11 है। और इसके अंदर आपने देखा यहां लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 5। बेटा बैलेंस शीट दे रखी है 2 साल की। कौन कौन से साल हैं? 2018, 2019। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी असेट की बात कर रहा हूं, नोट नंबर 5। नीचे चलते हैं नोट्स टू अकाउंट में, नोट नंबर 5 पर, और यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा नोट नंबर 5। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, आपको दिख जाए क्लियरली। मुझे पहले तो ये बताइए, नोट नंबर 5 में एक प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है और एक दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। पहले ये बताओ एक अकाउंट बनेगा या दो? पहले जल्दी से ये बताइए। कशिश, दिव्यांश, कार्तिक, तन्वी, रिया, सब बच्चों का एकदम परफेक्ट आंसर आया है। बेटा दोनों के बैलेंसेस हैं इसलिए दोनों अकाउंट बनेंगे। अब चलते हैं जरा बैलेंसेस को देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए हैं। जरा बैलेंसेस को नोट कर लेते हैं फटाफट। आइए जरा बेटा मैं जरा फटाफट बैलेंसेस नोट कर लेता हूं इसके अंदर। असेट का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा था? 11,70,000। 11,70,000। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था 16,30,000। उसके बाद इसका ओपनिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 70,000, और ये दे रखा है 1,30,000। तो बेटा बैलेंसेस पता होंगे तभी अकाउंट बनाओगे। और मैं आपको दिखाऊं बहुत अच्छी बात, बेटा लेटेस्ट सीबीएसई 2020 के पेपर में आया है, लेटेस्ट एग्जाम के अंदर। और बच्चों ने इस अकाउंट में भी क्या मिस्टेक करी, कह रहे हैं एक मशीन है। ये वर्ड बताइए क्या लिखा है? बेटा ये वर्ड अगर आपको दिख रहा है या आपके पास बुक्स हैं तो बताओ ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? कशिश, अरोड़ा, वंशिका, पूर्वी, दिव्यांश, रिया, समीक्षा, कार्तिक, कौन सा वर्ड लिखा है? बुक वैल्यू लिखी है, बुक वैल्यू। यानी एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू है 60,000।
डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी है 20। बेटा 60,000 के ऊपर लगी है 20,000। पहला मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो 60,000 है, क्या ये एक छोटा सा पार्ट है? सोचो आप, टोटल मशीन प्लांट एंड मशीनरी थी 16,30,000, ये सिर्फ एक 60,000 का है, तो क्या ये पार्ट हुआ? आंसर इज यस, एक छोटा सा पार्ट है। और उस पार्ट पर जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो क्या होगी? स्मॉल। ये स्मॉल डेप्रिसिएशन है। बट ये वर्ड क्या लिखा था? बुक वैल्यू। पहली चीज दिक्कत, बेटा बुक वैल्यू लिखी है, पता है बच्चों ने बोर्ड में क्या करा था? बच्चों ने कॉस्ट में लिख दिया था। वेरी गुड, ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड है वंशिका, वेरी गुड। बेटा ये बुक वैल्यू दे रखी थी, कॉस्ट नहीं है। और स्मॉल डेप्रिसिएशन कितनी है? 20,000। क्या आप कॉस्ट बता सकते हो कितनी कॉस्ट आएगी? तन्वी, वेरी गुड। 80,000 की कॉस्ट आएगी, बट मेरे लिए कोई यूज नहीं है, मुझे तो डेप्रिसिएशन चाहिए थी स्मॉल 20,000। और आपको पता है स्मॉल डेप्रिसिएशन यहाँ पे आती है और ऊपर भी आएगी 20,000। बेटा ये आपको पता है, स्मॉल डेप्रिसिएशन आ गई, बुक वैल्यू है 60,000 की। आगे पढ़ें क्या लिखा है। बस छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है बच्चों से सीबीएसई में। सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6,000। बेटा बेचा है, सोल्ड, लॉस में बेचा है। जल्दी से बताओ, लॉस में बेचा है, कितना लॉस है? 6,000। क्या होगी सेल वैल्यू? आप बताएं मुझे सारे, सेल वैल्यू कितनी होगी? सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6,000, तो सेल वैल्यू पता है कितनी होगी? 54,000 की। बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया। सीपीएससी का लेटेस्ट एग्जाम का पेपर था, यहां लिख देता हूं 2020 सीबीएसई। बस एक बुक वैल्यू की वजह से बच्चों का गलत हो गया था। आप जल्दी से मुझे फिगर्स लिखवा दो। लॉस है 6,000 का, मैंने यहाँ लिखा लॉस है 6,000 का। लॉस होगा तो क्या प्रॉफिट होगा? आंसर इज नो। सेल कितनी है? 54। सेल है 54, खत्म। टोटल करते हैं, टोटल यहाँ का टोटल करें जरा, कितना आ रहा? 16,30,000 प्लस 6,000 प्लस 54,000 प्लस 20,000, ये आ रहा है 17,10,000। 17,10,000 में से 11,70,000 माइनस करे, 11,70,000, तो कितना आया? वेरी गुड समीक्षा, कितना डिफरेंस आया? 5,40,000। ये क्या निकल आई? परचेज। इधर देखें, इधर टोटल कितना आ रहा है? इधर टोटल आ रहा है 1,50,000। यहाँ भी लिखा 1,50,000, उसमें से 70,000 माइनस करो। दिस इज कॉल्ड बिग डेप्रिसिएशन। क्या करना है कैश फ्लो में? परचेज का क्या करना है, डेप्रिसिएशन का क्या करना है, ये मैं आगे बताऊंगा। बट आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए, कैसे अकाउंट बनाया जाता है। बेटा क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? यस और नो? अब मैं आपको एक क्वेश्चन वो कराने जा रहा हूं जो हमारे रिस्पेक्टेड डीके गोयल सर ने, डीके गोयल सर ने टीचर्स को, बेटा वर्कशॉप होती है टीचर्स की, टीचर्स को क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे भी वो क्वेश्चन सॉल्व करें। पॉइंट नंबर है 12। बेटा ध्यान से करना, बिकॉज ये क्वेश्चन टीचर्स के लिए बनाया गया था। इस क्वेश्चन को पहले आराम से देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट भी बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनेगा। यहां दिक्कत ये है, फर्स्ट पॉइंट अगर आप ध्यान से पढ़ें, यहां पे मिस्टेक हो गई थी। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है।
क्या सर ये बिग है या ये स्मॉल है, ये कैसे पता चलेगा? बेटा इंग्लिश पढ़ो, आपको क्लिक करेगा। डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीसिएशन पूरे साल में लगी है 9,000। दिव्यांश ध्यान से पढ़ेंगे, नीचे लिखा है एक पार्ट ऑफ मशीन भी बेचा है, उसकी डेप्रीसिएशन के बारे में नहीं पता। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो डेप्रीसिएशन चार्ज करा है ड्यूरिंग द ईयर, इस वर्ड से आपको समझ आना चाहिए पूरे साल जो डेप्रीसिएशन चार्ज होता है उसको आपकी सीबीएसई वाले कहते हैं बिग डेप्रीसिएशन। बेटा ये पूरे साल हुआ है क्योंकि पार्ट नॉर्मली हम बीच में बेच देते हैं। तो डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये बिग डेप्रीसिएशन है। और अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, एक और पॉइंट है जो दिक्कत करेगा। अ पार्ट ऑफ मशीन जिसकी कॉस्ट है 13,000, उसको बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर, मगर वो प्रॉफिट पता है किसके ऊपर है? बुक वैल्यू। अब सर दिक्कत ये है, इस पार्ट के ऊपर जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो होगा स्मॉल, और वो नहीं पता, वो नहीं पता। तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करो और मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। बट मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। मैं जल्दी जल्दी अकाउंट बनाता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये लो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बन गया। और दूसरा अकाउंट कौन सा था? दूसरा था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जी खत्म। क्वेश्चन, ये लो बच्चों क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन की ऐसा करो ना, एक फोटो ले लो आप जिससे मैं भी सॉल्व कर सकूं। एक स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप ट्राई करना है। आप सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। बेटा अब अपने आप ट्राई करो एक एक लैंग्वेज। मैं फटाफट अकाउंट बनाता हूँ, जल्दी से बताना क्या रहा प्रॉफिट लॉस। हम स्पीड से करते हैं बीडी। बेटा जिनको नहीं समझ आया दोबारा से कोशिश करो मेरे साथ साथ। बीडी सीडी, यहाँ पे आती है डेप्रिसिएशन, कौन सी वाली? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मगर ये कौन सी डेप्रिसिएशन होती है? स्मॉल। और ये रॉकेट जाता है ऊपर। बेटा रॉकेट ऊपर जाता है और ऊपर हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कौन सी? स्मॉल। फिर यहाँ पे आती है एक डेप्रिसिएशन जिसको बोला जाता है बिग डेप्रिसिएशन। बस बाकी तो सब पता है। टू बैंक अकाउंट परचेज प्रॉफिट ऑन सेल। फिर यहाँ पे लिखता हूं बैंक अकाउंट सेल लॉस ऑन सेल। फिर हम चलते हैं नीचे वर्किंग नोट पर। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट हमेशा बनता है एक पार्ट के ऊपर। जो पार्ट आपने बेचा है उस पार्ट की सबसे पहले आती है कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, कौन सी वाली? स्मॉल वाली। फिर आती है बुक वैल्यू, और फिर हम उसको कंपैरिजन करते हैं सेल वैल्यू से। ये आगे बात। आइए जरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखते हैं सर क्या क्या था। बेटा पहली चीजें तो कुछ आसान सी चीजें थी। बैलेंसेस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस 40,000 है और 58, तो यहाँ लिख देते हैं 40,000 ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग था 58। आप सबको अपने आप ट्राई करना चाहिए था ये।
8,000 और 12,000। समीक्षा का आंसर आ गया है 8,000 और 12,000। समीक्षा आंसर ठीक है आपका 8,000 12,000। नीचे पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसको क्या मानते हैं? बिग। तो बिग दोस्तों इस क्वेश्चन में बिग पहले ही पता चल गया। पहले पता चल गया कि बिग कितना है 9,000। क्या आप स्मॉल बता सकते हो? जल्दी से करो प्लस। 17,000। बेटा दिमाग लगाओ। स्मॉल कितना आएगा? स्मॉल स्मॉल आएगा 5,000 और ये 5,000 ऊपर भी जाएगा। 5,000 ऊपर भी जाएगा। आगे चलते हैं। और अब एक बच्चे का मेरे से क्वेश्चन था कि सर ये तो समझ आ गया डेप्रिसिएशन चार्ज जो दिया है ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यूरिंग द ईयर से पता लग रहा है कि पूरे साल बड़ी डेप्रिसिएशन पे लगा है। वंशिका थोड़ा सा गलत हो गया। अब बच्चा कह रहा है सर आपने कहा था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट बिग डेप्रिसिएशन, बिग निकालने के लिए। और सर इस क्वेश्चन में तो बिग दिया हुआ था, तो आपने अननेसेसरी क्यों निकाली स्मॉल डेप्रिसिएशन? बेटा इस बात का आंसर अभी आपको खुद समझ आएगा। सेकंड पॉइंट पढ़ो। कह रहे हैं पार्ट ऑफ मशीन जिसकी कॉस्ट थी 13,000, मैंने यहां लिखा 13,000। ये बताइए बुक वैल्यू कैसे पता चलेगी? बेटा स्मॉल तो निकालनी पड़ेगी। स्मॉल कितनी थी? 5,000। वो 5,000 आप यहां लिखोगे तब आपको पता चलेगी कि बुक वैल्यू कितनी है? 8,000। और सर प्रॉफिट, प्रॉफिट 20% किसका है? बुक वैल्यू का है या कॉस्ट का है? बताओ जल्दी से। ये जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किसका दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया है बुक वैल्यू का। 20%, 20% हो गया 1,600 रुपए। 20%। तो पता है कितने में बेचा होगा? बेचा होगा 9,600। तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू पे दिया है। अगर कॉस्ट पे दिया होता बोर्ड में तो कॉस्ट पे निकालते। अभी किस पे दिया था? बुक वैल्यू पर। और यहां से आपको सारी बातें पता चल गई। सेल कितने में है? सेल है 9,600। प्रॉफिट है 1,600। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है यानी लॉस नहीं है। बेटा क्वेश्चन खत्म। चेक करते हैं डिफरेंस। चेक करें जरा डिफरेंस कितना आ रहा है। 5,000, 9,600, 58,000। ये आ रहा है 72,600। 72,600 में से माइनस करते हैं 1,600, माइनस करते हैं 40,000। वंशिका नेट आंसर आ रहा है 31,000। दिस इज कॉल्ड परचेज एंड दिस इज कॉल्ड बिग डेप्रीसिएशन। बेटा क्या आपको डीके गोयल सर वाला क्वेश्चन समझ आया है? यस और नो? बेटा मुझे सारे बच्चे बताइए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एवरीवन, अलंकृत, दिव्यांश, जानवी, कार्तिक, कशिश, खुशबू, निधि, पूर्वी, रिया, समीक्षा, शगुन, श्रिया, तन्वी, वंशिका। बेटे क्या ये समझ आया है आपको डीके गोयल सर का क्वेश्चन? बेटा यस और नो? चलिए यहां तक बात आपको समझ आ गई है। एक छोटा सा पॉइंट, जैसे अगर मैं आपके साथ एडजस्टमेंट नंबर 10 करूं। बेटा कुछ भी आ सकता है पेपर में इसलिए बहुत ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट नंबर 10 में मशीनरी भी दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। मगर नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है यानी कोई पार्ट ऑफ द मशीन नहीं बेचा। अगर मैं आपको बोलूं आप फटाफट
मेरे साथ छोटे छोटे अकाउंट बना लो तो आपको 1 मिनट में लॉजिक समझ आ जाएगा। ये देखो, मैंने छोटे छोटे से 2 अकाउंट बना दिए। एक बना दिया प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा बना दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आप समझना मेरे साथ, आपको बिना सॉल्व करे क्वेश्चन समझ आ जाएगा। 40,000 ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है 60,000। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है 8,000, क्लोजिंग है 13,000। बेटा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। अब आप चेक करो डिफरेंस कहाँ आ रहा है। यहाँ पे 13,000 है, यहाँ 8,000 है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 5,000। दिस इज कॉल्ड, ये क्या है? ये डेप्रीसिएशन है। कौन सी वाली? बिग वाली। इसका मतलब सर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से भी चेक कर सकते थे, यहां से भी चेक कर सकते थे कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, और वो डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बिग डेप्रीसिएशन। टाइम सेव करो। मशीनरी में चेक करें जरा। मशीनरी में यहाँ आ रहा है 60,000, यहाँ आ रहा है 40,000, यहाँ डिफरेंस आ रहा है कितने का? 20,000 का। दिस इज कॉल्ड परचेज। इसका मतलब सर इनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो बेसिकली क्या होता है? वो परचेज होता है। मींस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मगर फिर भी मैंने आपको अकाउंट से सिखा दिया परचेज और डेप्रीसिएशन। बेटा बोलो, क्या ये बात समझ आती है आपको? यस और नो? यस और नो बताइए जल्दी जल्दी। मैं एक दो बच्चों के डाउट्स में जरा उनको भी रीड कर लेता हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो स्मॉल डेप्रिसिएशन आता है। यस कशिश, अगर ज्यादा होगा तो स्मॉल आएगा। और कोई डाउट किसी बच्चे का? परचेज वैल्यू स्मॉल डेप्रिसिएशन, यस। चलिए यहां तक तो आपको बात समझ आ गई है। अब मुझे एक आपसे क्वेश्चन पूछना था, मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूं। बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का पर्पस क्या था? बताओ जल्दी से। ये हम क्यों बना रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम क्यों बना रहे हैं? पर्पस क्या था? फॉर टेकिंग आउट स्मॉल डेप्रिसिएशन। बेटा प्रोविजन का पर्पस क्या था? इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बनाने का एक ही मात्र पर्पस होता है। कौन सी डेप्रिसिएशन ढूंढना? कौन सी वाली डेप्रिसिएशन ढूंढना? बिग डेप्रिसिएशन। क्योंकि सर कैश फ्लो में इसका बहुत बड़ा रोल है। बेटा बिग डेप्रिसिएशन का कैश फ्लो में बहुत रोल है, तो ये आपको पता होना चाहिए बिग डेप्रिसिएशन। बट अगर पेपर में इनकी बैलेंसेस ना दिए हों, इट मींस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस नहीं गिवन, तो आप ये वाला अकाउंट बना नहीं पाओगे। बेटा अगर इसके बैलेंसेस नहीं गिवन तो आप ये वाला अकाउंट बना नहीं पाओगे। तब आपके पास एकमात्र कौन सा अकाउंट बचा? कौन सा अकाउंट बचा? असेट अकाउंट। अब याद रखना, अगर एक ही अकाउंट बचा तो आप यहां पर, बेटा यहां पर आपको पता है कौन सी डेप्रीसिएशन लिखनी पड़ेगी? बिग डेप्रीसिएशन। याद रखना, स्मॉल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्मॉल यहां लिख दी तो बिग कैसे पता चलेगी? तो मेरी बात को हमेशा याद रखेंगे। अगर एक ही अकाउंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एक ही अकाउंट बनाना है असेट अकाउंट, तो यहाँ पे कौन सी डेप्रीसिएशन आएगी? यहाँ पे आएगी बिग। बेटा ये रिपीट, यहाँ पे कौन सी डेप्रीसिएशन आएगी? बिग। बट अगर दो अकाउंट बन गए तो फिर बिग यहां नहीं आएगी, बिग डेप्रीसिएशन कहाँ आएगी? नीचे। क्या आपको मेरी छोटी सी बात समझ आई है? बिग डेप्रीसिएशन का सारा रोल है बेटा, अगर एक ही अकाउंट है तो फिर यहाँ पे बिग आएगी। एक ही अकाउंट है तो ऑफ कोर्स यही आएगी। और अगर
डेप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट बनाया गया तो फिर बिग डेप्रिसिएशन यहाँ आएगी, और अगर यहाँ बिग आई तो फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्मॉल डेप्रिसिएशन। अब मैंने क्वेश्चंस तो करा दिए और अब मैं आऊंगा आपके साथ लॉजिक पर। ये क्या है बिग स्मॉल, सर ये क्या हो रहा है, इसके लॉजिक पे आता हूं मैं आपको और आपको समझ आएगा। ये देखो मेरे साथ बेटा, अब लॉजिक की बात करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 9 के साथ आपको लॉजिक भी समझ आ जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 9 पे अगर आपका ध्यान गया है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बना है जिसका नाम है मशीनरी अकाउंट। सिर्फ एक अकाउंट बना है मशीनरी। क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, यस और नो? बोलो जल्दी से बेटा, क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा? आंसर इज नो। एक ही अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। लिख लें जरा फटाफट। ओपनिंग बैलेंस है 45, क्लोजिंग बताइए क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है 70,000। मेरा आपसे क्वेश्चन, यहां पे अब जो डेप्रिसिएशन आएगी, आप सब बच्चे बताएंगे यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आएगी बेटा वो बिग आएगी या स्मॉल? जल्दी से बताओ, एक ही अकाउंट बना है, बिग आएगी या स्मॉल? यहाँ पे डेफिनेटली कौन सी आएगी? बिग डेप्रिसिएशन। स्मॉल तब आती है जब एक नीचे से रॉकेट आता है। बेटा नीचे तो कुछ है ही नहीं तो रॉकेट कहां से आएगा? बस खत्म, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज चार्ज। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज हुआ है 15,000, यानी सर बिग डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 15,000 चार्ज हुआ है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। अब पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है, यानी सर वर्किंग नोट की जरूरत पड़ रही है हम। एक पार्ट है, पार्ट की कॉस्ट कितनी है? 13,000। कॉस्ट है 13,000। इस पर डेप्रिसिएशन लगा 4,000 का। बताओ जल्दी से ये वाला कौन सा डेप्रिसिएशन है जो पार्ट पे लग रहा है? कौन सा डेप्रिसिएशन है? ये स्मॉल, इसका कोई यूज नहीं है, आपको वर्किंग दिखानी पड़ेगी। बुक वैल्यू आ गई 9,000। बेटा स्मॉल डेप्रिसिएशन था, आपने उसे बेच दिया 7,000 में। सेल वैल्यू, सेल वैल्यू है 7,000। बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस हुआ 2,000 रुपए का। तो आपको समझ आ गया सर ये वाली डेप्रिसिएशन तो बिग है और ये वाली है स्मॉल, जो पार्ट पे लग रही है। स्मॉल का कोई यूज नहीं है क्योंकि मेरा पर्पस क्लियर था। मेरा पर्पस था बिग डेप्रिसिएशन ढूंढना। बाकी जल्दी से लिखते हैं। यहाँ पे आता है सेल, फिर आता है लॉस ऑन सेल। सेल कितने में करा था? 7,000। लॉस हुआ 2,000। बस खत्म। टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आया बैंक अकाउंट, ये होता है परचेज। करें जरा, 70,000, 80,000, 7 और 5 9, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 94,000। बेटा 94 में से 45 गए तो कितना आया? क्या ये 49 आया है? जल्दी से बताओ, क्या ये आंसर सही है? यस, परचेज आ रहा है 49 और बिग डेप्रिसिएशन आ रहा है 15,000। यही ढूंढना था, स्मॉल का कोई यूज नहीं है। बेटा टॉपिक की पूरी क्लैरिटी थी, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी ये डेप्रिसिएशन की। और मैं आपको अब छोटा सा एक आइडिया दे देता हूं कि जैसे सर ये हमारा एक साल है, यहाँ पे आपके पास 5 मशीन्स लगी हुई थी। आप इन पांचों मशीन्स को यूज कर रहे हो, पूरे साल आपने यूज करी। जब आप यूज करोगे
तो क्या उस पर डेप्रीसिएशन भी लगेगी? यस। आप यूज करते रहे, इसका मतलब उस पर पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगेगी। मगर बीच में एक मशीन खराब हो गई, ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब होता है खराब हो गई। तो जो मशीन खराब हुई है यहाँ पर, मान लेते हैं ये डेट यहाँ पर, क्या आपने इस मशीन को यूज करा? मान लेते हैं ये जनवरी है, 1 जनवरी को खराब हुई है, तो 1 अप्रैल से 1 जनवरी, क्या आपने इस मशीन को भी यूज करा? आंसर इज यस। क्या इस मशीन पर भी डेप्रीसिएशन लगेगा? आंसर इज यस। इस मशीन को भी यूज करा है, इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, मगर कितने महीने का लगेगा? मात्र 9 मंथ्स का। और सर जो बच गई, 5 में से 4 मशीन बच गई, उन पर भी क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? आंसर इज यस। मगर उन पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो पूरे साल का लगेगा, ड्यूरिंग द ईयर। कितने महीने का लगेगा? 12 महीने का। तो हम आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाना चाह रहे थे कि भाई जो बेच दी, मैं उसको कहता था स्मॉल डेप्रिसिएशन। जो बेच दी मैं कहता था स्मॉल है, और जो बच गई उस पर कौन सी डेप्रिसिएशन लगती है? बिग। तो ये समझाने का तरीका है कि सर स्मॉल और बिग क्या होता है। बस आप इतना समझ लीजिए, जो मशीन बेची है उस पर जो लगती है वो स्मॉल होती है, बाकी इस पे लगती है बिग। बेटा आज की क्लास में इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। जाने से पहले कैश फ्लो में एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और अगर हो सके तो आप उसको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना उसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर बिग डेप्रीसिएशन और स्मॉल, कहता कि सर बिग डेप्रीसिएशन का अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है, स्मॉल का अमाउंट हमेशा कम होता है। मैं रिपीट कर देता हूं। बच्चे ने कहा सर बिग का अमाउंट भी बिग होता है और स्मॉल का अमाउंट भी स्मॉल होता है। क्या ये स्टूडेंट की स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? दिस क्वेश्चन गोज टू यू। आज की क्लास दोस्तों यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।